एक तथ्य के लिए हम में से अधिकांश लोग बहुत संवेदनशील रहते हैं। वो उम्र के बढ़ने की बात है कि हमारी उम्र बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि अभी अभी तो हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था, कुछ ही दिन पहले तो हम कॉलेज में थे, अब अचानक से हम इस स्थान पर पहुंच गए हैं। बचपन में उम्र कुछ धीमे गुजरी, उसके बाद रफ्तार बढ़ती गई और अब तो ऐसा लगता है संभवतः कि रफ्तार बहुत तेज हो गई और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी जिंदगी बीत गई। और इसलिए हम में से बहुत से लोग चिंता करते हैं, तनावग्रस्त होते हैं और अपने स्वास्थ्य का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, जो कि ठीक भी है। परंतु परमेश्वर का वचन इस उम्र के बढ़ने, एजिंग प्रोसेस के संबंध में हमसे कुछ कहता है, जिससे हमको बहुत शांति मिलती है, जिससे हमको बहुत सामर्थ्य मिलती है। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय की 12वीं से 14वीं आयत को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति दीर्घायु चाहता है, हर एक व्यक्ति भला करना चाहता है और हमें अपने मुख की चौकसी रखना है और हमको बुराई को छोड़ना है और भलाई का और मेल का पीछा करना है। जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मौसम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, आने वाले कल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यहां तक कि जिंदगी की अगली धड़कन का भी यदि हम विचार करें तो हमारा नियंत्रण नहीं रहता। समय पर, प्राकृतिक आपदाओं पर, दूसरों की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बात पर और अचानक होने वाली अप्रत्याशित दुर्घटनाओं पर, त्रासदियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमको कहां से कहां पहुंचा देगी, टेलीफोन की एक घंटी, दरवाजे पर एक दस्तक। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता और उनमें से एक बात हमारी जिंदगी है, हमारा आने वाला पल है, जिंदगी की रफ्तार है। और इस जिंदगी की रफ्तार में कितनी तेज धार है, समय कब कहां कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। और दिन गुजरते हैं, सप्ताह गुजर जाते हैं, माह बीत जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सब कुछ हो रहा था और अभी अभी जिंदगी की राह में हम इतनी दूर पहुंच गए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, अर्थात जो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन? वे जो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। तो कुछ बातें हम बाइबल से संबंधित, परमेश्वर के वचन से संबंधित, पवित्र शास्त्र से संबंधित इस उम्र के बढ़ने के संदर्भ में देखेंगे। पहली बात, जीवन का हर एक पड़ाव परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना है कि हमारी जिंदगी आगे बढ़े, हमारी जिंदगी में रफ्तार हो और इसलिए यदि यह परमेश्वर की योजना है तो इसे हमें धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हमारे हित का ध्यान है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए भला क्या है और इसलिए हमें अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का हर परिस्थिति में, जिंदगी के हर पड़ाव में धन्यवाद करना चाहिए।
अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए एक ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। एक सिवाना बांधा गया है, एक सीमा है, कुछ दिन है, कुछ समय है जो नियुक्त किया गया है, और उसको पार मनुष्य नहीं कर सकता। अपनी सामर्थ्य से मनुष्य कभी उस सिवाने को पार नहीं कर सकता। हमारे दिन गिने हुए हैं। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में हमारी जिंदगी से संबंधित बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। यहां पर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम ना तो जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ ले जा सकते हैं। जिंदगी में संतोष हो और भक्ति हो तो ये सबसे बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई हमारा बैंक बैलेंस नहीं है। सबसे बड़ी कमाई यह नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, कितना हमारे पास हमारा प्रभाव है, कितनी जायदाद है। ये इस बात का कोई इश्यू नहीं है। ये बात जो कोई मुद्दे की बात नहीं है, परंतु जो मुद्दे की बात है, जो प्रमुख बात है, जो अहम बात है, वो ये कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना मनुष्य इस संसार में कुछ लाता है, ना लेकर के जाता है। क्या मेरे और आपके जीवन में वो संतोष है? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति वो भक्ति की भावना है? क्या उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी निगाह लगी हुई है, जो हमें बताता है कि परमेश्वरत्व क्या है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो इस संसार में उतर के आया और उसने परमेश्वर के परमेश्वरत्व को हमको दिखाया। परमेश्वर का जो व्यक्तित्वीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है। परमेश्वर अगर प्रेम है तो प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों से प्रेम करके दिखाया। परमेश्वर अगर दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, क्षमा करने वाला है, जीवन देने वाला है, तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से जी करके हमारे सामने प्रदर्शित किया, और उसके प्रमाण आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो क्या हमारी जिंदगी में वो संतोष है? क्या हमारी जिंदगी में वो भक्ति का भाव है? क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हमारी जिंदगी में कंटेंटमेंट है? भजन संहिता उसके 18वें अध्याय की 28वीं और 29वीं आयतों में लिखा है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। यहां पे बहुत बड़ी बात लिखी है। हमारे सामने एक मानो सेना के समान प्रभावशाली शक्तियां हमारे विरोध में हो, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से। ये परमेश्वर की सहायता से हम उनका सामना कर सकते हैं और उन पर विजयी हो सकते हैं। हो सकता है कि आज आप में से बहुत से हों जो कि आत्मिक समस्याओं से गुजर रहे हों। हो सकता है आप में से बहुत से हों जो शारीरिक समस्याओं से गुजर रहे हों, बुरी आदतों में पड़ गए हों, मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हों। तो परमेश्वर हमें इतनी शक्ति देता है कि मानो एक सेना की शक्ति का सामना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सहायता परमेश्वर करता है। और लिखा हुआ है, परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ सकता हूं। चाहे दुश्मन ने कितना भी बड़ा अवरोध पैदा किया हो, मैं उसको पार कर सकता हूं। यह बात तब संभव है जब मेरा संबंध उस परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब ऐसा है कि हमें इस बात का एहसास है, हमें इस बात की निश्चितता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे सृष्टिकर्ता से, हमारे उद्धारकर्ता से बना हुआ है, तो जिंदगी में फिर कैसा भी पड़ाव आए, जिंदगी में चाहे कैसा भी उतार चढ़ाव आए,
हम उसे परमेश्वर की योजना का अंग समझें और उसे स्वीकार करें, और परमेश्वर की सहायता से हम जिंदगी की हर समस्या को पार कर सकते हैं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। दूसरी बात, यदि हम उम्र के बढ़ने के संदर्भ में देखें तो बात यह आती है कि विश्वासी के जीवन में अपनी जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते जाना प्रमुख बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने संदर्भ में देखा कि कभी हम उकाबों की नाई उड़ेंगे, कभी हम दौड़ेंगे, कभी हमें लगेगा हम चल रहे हैं, जिंदगी धीमी गति से गुजर रही है, बाधाओं से होकर हम जा रहे हैं, परंतु हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम पराजित नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में कहता है कि मैं केवल एक काम करता हूं, और बड़ी प्रमुख बात वो बता रहा है कि मैं केवल एक काम करता हूं। वो वृद्ध है, वो कमजोर है, वो कैद में है, और वो कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी आत्मिक परिपक्वता में, मैं अपनी मानसिक परिपक्वता की ओर, मैं परमेश्वर के रास्ते पर आगे तेजी से दौड़ा चला जाता हूं, पीछे की बातों से, पीछे के अनुभवों से, जो मेरे अतीत में हुए हैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूं। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुक्त कर दिया है, और इसलिए मैं आगे बढ़ता हुआ चला जाता हूं। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया है, सो परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहता है सो अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं इस्राएलियों को बंधुआई से मुक्त करा के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा। पर अब तू अपनी कमर बांध और तैयार हो और उठ और बढ़ जा प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर। हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। ये सकरा मार्ग है, ये कठिन मार्ग है, परंतु विजय का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग यही है। एलिया नबी का विवरण है, 1 राजा उसके 19वें अध्याय की 9वीं आयत और उसके बाद 15वीं और 16वीं आयत को यदि आप देखें तो हम वहां पर देखते हैं कि एलिया जो था वो एक गुफा में डर के मारे, एक रानी ने उसको धमकी दी थी, तो एलिया डर करके एक गुफा में छिपा हुआ था, और तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। परमेश्वर उससे कहता है, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? तू इस गुफा में, इस अंधेरे में छुपा हुआ है। अरे तू तो आगे बढ़ जा, यहां से निकल। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू गुफा में छुप जा और भयभीत रह। भय से पार हो और विजय की ओर बढ़ता जा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने भय से पार होकर के आगे बढ़ते जाएं। और वो कहता है कि जाकर आराम के राजा का अभिषेक कर, इस्राएल के राजा का अभिषेक कर, और तेरा स्थान जो एलीशा लेने वाला है जाकर के उसका अभिषेक कर। तू यहां कहां गुफा में छिपा है? तुझे तो आगे बढ़ना है, तुझे तो राजाओं का अभिषेक करना है, तुझे तो भविष्यवक्ताओं का अभिषेक करना है। तू इस गुफा से निकल। और यहां पर जो बात परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है वो ये कि हमें आगे बढ़ जाना है। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में अपने आप को भय की गुफा में कैद पाते हैं, कितनी बार हम अपने आप को कहीं बीमारियों की चिंता में, कहीं समस्याओं की चिंता में, कहीं कल क्या होगा इसकी चिंता में पाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो कहा उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ परमेश्वर तुम्हारे साथ। जब वो हमारे साथ है तो हमको इस गुफा से निकलना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर की योजना है कि हम आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं
और जाकर के हम दूसरों का सम्मान करें, दूसरों का अभिषेक करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वो जाकर के परमेश्वर के लिए महान कार्य कर सकें। नई पीढ़ी को तैयार करें, नई पौध को तैयार करें, जिससे कि वो आगे बढ़ कर के परमेश्वर के महान कार्यों को कर सकें, हमसे भी बढ़कर आगे निकल सकें। कितनी बड़ी बात है कि जीवन में हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है, चाहे कैसा भी तूफान हो, चाहे कैसी भी विषमता हो, चाहे कैसा भी अवरोध हो, हमें आगे बढ़ते जाना है। तीसरी और अंतिम बात जिस पर हम विचार करेंगे वो ये है कि हम निश्चित कर लें कि हमारी जिंदगी का हर दिन सार्थक हो। जिंदगी कितनी बहुमूल्य होती है। कोई कितना भी सोने चांदी दे करके जिंदगी का एक पल भी, हृदय की एक धड़कन भी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर ने ये हमको अमूल्य जीवन दिया है और हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया है। काश हर रात्रि को बिछौने पर जाने के पहले हम स्मरण करें, काश हर एक दिन सुबह उठने के समय हम स्मरण करें कि आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, एक भेंट दी है और इसमें हमें कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए आनंद का कारण हो, जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, जिससे हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे, किसी को हम उसका प्रेम बांट सकें, किसी के लिए हम प्रार्थना कर सकें, किसी को हम प्रोत्साहित कर सकें, किसी निराश को हम उठा सकें। अगर मैं आपसे पूछूं या अपने आप से पूछूं कि क्या आज के दिन हमने कुछ ऐसा किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक है। परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी, अच्छा श्वास दिया, परमेश्वर ने हमको श्वास दिया, परमेश्वर ने हमको भोजन दिया, जल दिया, हमको आवश्यकता जिन बातों की है सब कुछ परमेश्वर ने दिया। तो क्या आज का दिन हमारे लिए सार्थक है? किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि किसी व्यक्ति को जीवन में, जिंदगी में जीने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। कुछ सार्थक करना है, किसी के साथ प्रेम बांटना है और किसी स्वप्न को साकार करना है। समथिंग टू डू, समवन टू लव एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। अगर हमारी जिंदगी में ये 3 बातें हैं तो जिंदगी में हम स्वयं प्रोत्साहित रहेंगे और आगे बढ़ सकेंगे और दूसरों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण ठहरेगा और परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में हमारा जीवन एक धन्य जीवन होगा, आशीषित जीवन होगा, एक ऐसा जीवन होगा जिससे परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी। और जब हम इस संसार से कूच करके जाएंगे तो हम उन शब्दों को सुन सकेंगे, हे अच्छे सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी रहा, आ अपने स्वामी के आनंद में शरीक हो जा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या हमने आज कुछ त्याग सहित किया? क्या हमने भलाई की? क्या हमने जो कुछ किया उसमें कहीं हमारी उदारता दिखाई दी? ऐसे त्याग के जीवन से, ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक और बात जो है वो इसी से जुड़ी हुई है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, आज के दिन को सार्थक बना सकते हैं। कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, इसलिए जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो करो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, पूरे उत्साह से करो, पूरे उन्माद से करो, पूरी सामर्थ्य से करो, ये सोचकर कि हम मात्र मनुष्यों के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ करो संपूर्णता से करो, मनुष्यों के लिए ही नहीं परंतु प्रभु के लिए तुम कुछ कर रहे हो, यह जानकर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमने किसी छोटे से छोटे के लिए भी कुछ किया तो तुमने वो मेरे लिए किया।
रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, जिसे सेवा करने का दान मिला हो वह सेवा करने में लगा रहे। देखिए ये शब्द आप ध्यान दीजिए, लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, क्योंकि ये बातें परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हमको विवरण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन, अपनी जिंदगी का एक दिन कैसे बिताया। 3 प्रमुख कामों का वर्णन है, 3 घटनाओं का वर्णन है। उस एक दिन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य को, जिसको लोगों ने अलग कर दिया था, जिससे लोग भयभीत थे, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं था, उस मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से मुक्त कराया और उसको एक सामान्य जीवन, एक परिपूर्णता का जीवन प्रदान किया। उसी दिन एक बच्ची जो कि मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। और उसी दिन एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, उस रोग से प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान किसकी ओर है? एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की ओर है, जो संसार की नजर में कुछ भी नहीं है। किसकी ओर है? एक मृतक बच्ची की ओर है। किसकी ओर है? एक महिला की ओर है, जो 12 वर्षों से जिसको लहू बहने का रोग लगा हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो दयालु है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो चंगाई देने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो हम पर दया करने वाला है, हमको आशीषें देने वाला है। हमने अपनी जिंदगी में एक दिन में हमने क्या किया? 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। देखिए आगे देखने की बात, बढ़ने की बात, सार्थकता की बात। पौलुस लिखता है हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि हम इस संसार से चले जाएंगे, तो हमारे लिए तो ये और उत्तम बात है कि देह से अलग होकर हम प्रभु के साथ हैं। और वो मात्र ऐसे ही नहीं लिख रहा है, उसने स्वयं अनुभव किया है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना कैसा होता है। हम अपनी जिंदगियों पर एक नजर डालें। क्या हमारे दिल में इस बात का सोच है कि हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है? क्या हम इस बात से तनावग्रस्त हैं कि हमारी जिंदगी में अप्रत्याशित हो रहा है? क्या हम इस बात से चिंतित हैं कि कल क्या होगा? हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जीवन का हर पड़ाव, उम्र का हर चढ़ाव परमेश्वर की योजना है, इसलिए उसे धन्यवाद सहित स्वीकार करो। हर बात में धन्यवाद करो। जीवन का हर पड़ाव ईश्वर की योजना है। दूसरी बात, किसी विश्वासी के जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना प्रमुख बात होती है। क्या हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे घट रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें बुराइयां बढ़ती जाती हैं, जबकि अच्छाइयां बढ़ना चाहिए। क्या मेरे और आपके जीवन में यह बात सत्य है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारा जीवन और भी परिपक्व हो रहा है? आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से क्या हम मजबूत हो रहे हैं, बलवंत हो रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? और तीसरी बात कि हम यह निश्चित कर लें कि हमारा जीवन जब परमेश्वर की भेंट है तो हमारी जिंदगी का हर दिन सार्थक हो। और जब हम इन बातों को स्वीकार करेंगे तो हम बड़े संतोष के साथ भक्ति करेंगे और यह जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई होगी, ये सबसे बड़ी कमाई होगी। तो हम निश्चित कर लें कि परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें, आगे बढ़ते जाए और हर दिन हमारी जिंदगी का परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो। आइए हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें और परमेश्वर की ओर नजर डालें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और इन वचनों से
नई प्रेरणा और नया उत्साह प्राप्त करते हुए परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।